उत्तर प्रदेश के मेरठ में शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। मीटिंग के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी और सामूहिक रूप से बैठक में भाग लिया। बताया गया कि व्यापारियों ने विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखाई और अपनी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में बाजार की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, प्रशासनिक कार्यवाही तथा अन्य व्यापारिक हितों से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि व्यापारियों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से वार्ता करने और आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई। पंचायत के दौरान सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों की काफी भीड़ देखने को मिली। फिलहाल व्यापारी संगठनों की ओर से आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए, व्यापार बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और उस व्यापार के साथ साथ हमारा परिवार पलता है, हमारे कर्मचारी पलते हैं और सरकार का राजस्व भी होता है। लेकिन दिक्कतें अब बढ़ चुकी है और उन परेशानियों को देखते हुए अब केवल और केवल एक ही रास्ता रह गया है कि इसमें सरकारें हस्तक्षेप करें, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और उस आदेश का पालन हर अधिकारी का कर्तव्य करना। लेकिन अगर सरकारी हस्तक्षेप होगा, राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, तो जरूर इसमें कोई ना कोई ऐसा समाधान आएगा। व्यापार बचेंगे, व्यापारी बचेंगे, उनके कर्मचारी बचेंगे और उनका रोजगार बचेगा, उनका परिवार बचेगा। तो हम लोग संयुक्त व्यापार संघ, संपूर्ण संयुक्त व्यापार संघ और मेरठ का संपूर्ण व्यापारी आज इस आंदोलन में अपने शास्त्री नगर के सभी व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा हुआ है और जैसा आदेश ये सभा करेगी उसका अक्षर से हम लोग पालन करेंगे। देखिए, 661/6 का विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में था। उनके आदेश के बाद 661/6 के 22 व्यापारियों को, बिल्डिंग को, भवन को जमींदोज करके बर्बाद कर दिया गया। आवास विकास के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय में थी, लेकिन आज तक आवास विकास के उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। व्यापारी, हम सारे व्यापारी समाज के लोग अपने उन 22 व्यापारियों के पुनर्वास की भी मांग करते हैं। साथ ही साथ जो एक विध्वंस की बात है, पूरे शास्त्री नगर, मेरठ के शास्त्री नगर, माधवपुरम, जागृति विहार, इन क्षेत्रों के व्यापारिक प्रतिष्ठान को गिराने की बार बार अवैध बताकर बात की जा रही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक 6 हफ्ते में कुछ भवन को गिराने की बात करके आवास विकास के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उनकी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करें। हमारा ये कहना है कि विध्वंस तो कितना कर लो, हम तो गिरानी, 661/6 गिरानी, बाकी भी गिरा देना, लेकिन पहले उन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई करो। अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम भी उन्हें बाकी भवनों को गिराने नहीं देंगे, विरोध करेंगे। विरोध किया है, अगर ये ना सोचें कि केवल अवमानना के दोषी हम बनेंगे। अवमानना के दोषी वे अधिकारी भी बनेंगे। पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, फिर व्यापारी के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात आएगी, तब उस पर हम देखेंगे। आज हम खड़े बैठे हैं यहाँ पर, मेरठ के व्यापारी समाज इकट्ठा हो रहा है, पूरे शहर का व्यापारी यहाँ हो रहा है। आवश्यकता शास्त्री नगर के लोगों से बैठकर बात करेंगे। ये कितना लंबा आंदोलन शास्त्री नगर के लोग चलाएंगे, शास्त्री नगर से निकलकर ये पूरे मेरठ में आंदोलन फैलेगा, तो निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को पूरे मेरठ तक ले जाने का काम करेंगे। मेरा नाम तरुण गुप्ता है। संयुक्त व्यापार संघ मेरठ जिले में जो निर्वाचित संस्थान है उसका मैं उपाध्यक्ष। यहाँ शास्त्री नगर में जो व्यापारियों के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है और अब जो होने जा रहा है वो उससे बुरा है। 22 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मेरठ में आ रहे हैं। संयुक्त व्यापार संघ पूरा मेरठ का व्यापारी शास्त्री नगर के व्यापारियों के साथ है और आवश्यकता पड़ेगी तो उस दौरान हम अपने प्रदेश के और देश के मुखियाओं से बात करके इस सबको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। मेरठ का व्यापारी एक होगा और निश्चित तौर पर उस कार्रवाई को रुकवाने के लिए जो संभव प्रयास हो सकेंगे वो प्रयासों को किया जाए।